नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। 24 घंटे में एक बार फिर से बिहार की राजनीति ने करवट लिया है। आपको बता दें कि जैसा कि आपको पता होगा कि नीतीश कुमार राज्यसभा जाने के लिए नॉमिनेशन फाइल कर दिए हैं। 16 तारीख को इसके चुनाव होंगे, क्योंकि 5 से अधिक लोगों ने नामांकन दाखिल किया है, तो ऐसी स्थिति में चुनाव की प्रक्रिया से गुजरना होगा। लेकिन इन सब के बावजूद आज नामांकन वापस लेने की तारीख है, और जब आप खबर देख रहे हैं तब तक नामांकन वापस लेने की जो प्रक्रिया है वो भी समाप्त हो जाएगी। यानी कि सभी 6 जो नॉमिनेशन हुए हैं उनके बीच में चुनाव की प्रक्रिया होगी, और चुनाव की प्रक्रिया से कौन बाहर निकल करके आता है, कौन जीतता है, ये तो 16 तारीख को पता चलेगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो परिस्थितियां बनी हैं वो साफ साफ इशारा कर रही हैं कि अभी भी बहुत कुछ होना है। ऐसी स्थिति में सीधे तौर पे ये कहा जा सकता है कि बिहार में एक बार फिर से राजनीतिक उथल पुथल की संभावनाएं बढ़ गई हैं। इस उथल पुथल के बीच में आपको पता होगा कि भारतीय जनता पार्टी अपने हिसाब से अपना मुख्यमंत्री देना चाहती थी, लेकिन ये बातें भी लगातार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आ रहा था कि भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार के कॉन्सेंट से ही अपना मुख्यमंत्री देगी। इसमें कई नाम दिए जा रहे थे, और आपको पता होगा कि दिल्ली के चुनाव के बाद ये कहा जा रहा था कि बिहार में अगर भारतीय जनता पार्टी किसी को मुख्यमंत्री बनाएगी तो या तो वो ईबीसी समाज से होगा या फिर दलित समाज से होगा। ये इसलिए कि अब तक नीतीश कुमार को लेकर के जो भारतीय जनता पार्टी का सोच था वो बिहार में तब तक कोई भी फैसला नहीं ले सकती थी जब तक नीतीश कुमार कोई बड़ा फैसला न ले लें, या फिर भारतीय जनता पार्टी को लेट्स प्रोसीड जैसी कोई बात न कह दें। अब तो नीतीश कुमार राज्यसभा जाने लगे हैं और मुख्यमंत्री की कुर्सी भी खाली करेंगे, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। हालांकि अभी भी कई तरह की बातें कही जा रही है। इसमें कई नाम जो सामने आ रहे हैं उसमें दलित से लेकर के ईबीसी वर्ग के लोगों की बात की जा रही है। आपको बता दें कि इसमें जो नाम आ रहे हैं, जो लिस्ट बनी है, उस लिस्ट में करीब 9 लोगों का नाम सामने रखा गया है। इन 9 लोगों में नीतीश कुमार ने अभी तक लिस्ट देखा भी नहीं है, लेकिन लिस्ट देखने से पहले ही इसको रिजेक्ट करने की बात कही जा रही है। ऐसा क्यों? तो आपको बता दें कि नीतीश कुमार के फैसले को लेकर के जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उसमें एक बात तो साफ है कि एक तरफ जहां ये कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी अपना मुख्यमंत्री बनाएगी, वहीं दूसरी तरफ जनता दल यूनाइटेड के भीतर भी एक ऐसा गुट है, एक युवा वर्ग है जो निशांत कुमार को पार्टी ज्वाइन करने के बाद अब विधिवत रूप से उन्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी भी सौंपने की बात कर रहा है। जैसा कि आपको पता भी होगा कि भारतीय जनता पार्टी पर अभी भी जनता दल यूनाइटेड के एक बड़े वर्ग को भरोसा नहीं है। वो वर्ग लगातार ये बातें कह रहा है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का ऐसा राजनीतिक इतिहास रहा है कि उसने अपने साथियों को ही निगल लिया है। कई ऐसी बातें हैं जिसको लेकर के जो चर्चा चल रही है उसमें नाम कई सामने आ रहे हैं। कहा तो ये भी जा रहा है कि नीतीश कुमार ने बहुत ही स्मार्ट मूव के साथ बिहार से बाहर जाने की बात कही है, जहां उनको बिहार की जो स्थिति है उस स्थिति से अलग कुछ सोचने का मौका मिले, और ऐसी स्थिति में वो केंद्रीय राजनीति में एक बड़ा परिवर्तन कर सकें। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी अपना पैर पसार रही है, उसी तरह से नीतीश कुमार भी सुरसा के पैर को रोकने के लिए, सुरसा के मुंह को रोकने के लिए अब तैयारी कर रहे हैं। जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उसमें इतिहास के पन्नों को यदि खंगालें तो भारतीय जनता पार्टी के साथ कालांतर में कई ऐसे दल जो क्षेत्रीय दल हैं वो रहे हैं, लेकिन आज उनका अस्तित्व लगभग समाप्ति की तरफ है। ऐसे ही में बादल परिवार की बात की जाती है, ठाकरे परिवार की भी बात की जाती है, जो महाराष्ट्र में अपना एक अलग वर्चस्व रखती थी, आज वो समाप्ति के कगार पर है। तो वहीं बादल परिवार जो पंजाब में एक बड़ा अपना स्टेक रखता था वो भी समाप्ति की तरफ है। पवार परिवार भी लगभग उसी स्थिति में है, तो मायावती की भी स्थिति उससे कुछ अलग नहीं है। इतना ही नहीं, कभी सोरेन परिवार ने भी भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार बनाने की गलती की थी और उनके साथ रहने का काम किया था, तो उनकी भी स्थिति लगभग वही है। ऐसे कई दल हैं जो लगातार नीतीश कुमार के साथ रहे हैं। चंद्रबाबू नायडू की बात करें तो उनकी पार्टी भी लगभग नीतीश कुमार के साथ ही एनडीए का हिस्सा बनी थी, लेकिन बीच के जो कालखंड थे उसमें उनको भी बाहर होना पड़ा था, और उनके साथ क्या कुछ हुआ था ये सभी जानते हैं। इन सभी परिस्थितियों को लेकर के जो वर्तमान स्थिति बनी है उसमें कहा यह जा रहा है कि नीतीश कुमार कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। जो लिस्ट सामने रखी गई है उसमें दलित समाज से, अति पिछड़ा समाज से और पिछड़े वर्ग से भी कई नाम हैं। तो वहीं आपको बता दें कि सवर्ण समाज से भी कई नाम दिए जा रहे हैं। हालांकि आपको बता दें
कि भारतीय जनता पार्टी का फैसला भारतीय जनता पार्टी ही जानती है किसको मुख्यमंत्री बनाएगी, ये बातें भी गुप्त रहती है। लेकिन बिहार की परिस्थितियां कुछ अलग है, इसलिए बिहार में ज़्यादा कुछ नज़र आ रहा है। और यहाँ तक विपक्ष कह रहा है कि बिहार में तो तख्ता पलट भी हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी ने साइलेंटली तख्ता पलट जैसा ही कुछ माहौल बना दिया है, जिसमें वो अपना मुख्यमंत्री बनाना चाहती है और अपने हिसाब से अब बिहार को चलाना चाहती है। इसमें जो नाम सामने आ रहे हैं उसमें सम्राट चौधरी का नाम तो सबसे पहले होगा। आपने देखा होगा नित्यानंद राय, विजय सिन्हा, जनक राम के साथ साथ रामकृपाल यादव का भी नाम आ रहा है। तो वहीं आपको बता दें कि महिलाओं की बात करें तो श्रेयसी सिंह का नाम, रेणु कुशवाहा का नाम, इसके अलावा कई नाम और भी आ रहे हैं। नाम तो यहाँ तक कि कृष्ण कुमार ऋषि का भी आ रहा है, हरी सहनी का अति पिछड़ों में नाम आ रहा है। तो वहीं आपको बता दें कि शाहनवाज हुसैन का नाम भी आ रहा है। लेकिन शाहनवाज हुसैन के नाम पर कहीं ना कहीं ये कह करके कि वो मुस्लिम समाज से आते हैं और भारतीय जनता पार्टी मुस्लिम समाज के किसी नेता को मुख्यमंत्री की कुर्सी नहीं दे सकती है। दिलीप जायसवाल का भी नाम आ रहा है। इसके साथ साथ सवर्ण समाज से आने वाले नीतीश मिश्रा का भी नाम इसमें शामिल किया जा रहा है। इन सभी बातों को लेकर के अभी नीतीश कुमार के सामने ये लिस्ट है और नीतीश कुमार क्या फैसला करेंगे ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन नीतीश कुमार की मंजूरी के लिए जो भारतीय जनता पार्टी ने लिस्ट भेजा है मुख्यमंत्रियों का, उसको देखने से पहले ही कहा जाता है कि रिजेक्ट कर दिया गया है। इसके पीछे का कारण है कि जनता दल यूनाइटेड की तरफ से जो एक नई सोच पैदा हो रही है और जनता दल यूनाइटेड की तरफ से जो जोर से आवाज़ उठने लगी है, हंगामा काफ़ी दूर तक चला गया है कि 4 लोग मिलकर के पार्टी का फैसला कर रहे हैं। ऐसे में जो लगभग 1 करोड़ लोग हैं भारतीय जनता पार्टी से अलग एक बड़ी पार्टी के रूप में बिहार में दिखाई दे रही है। और ऐसे में फैसला कोई 4 लोग नहीं ले सकते हैं, बल्कि ये फैसला सामूहिक रूप से लिया जाना चाहिए और निशांत कुमार को ही मुख्यमंत्री की कुर्सी दी जानी चाहिए, या फिर भारतीय जनता पार्टी से अलग होकर नीतीश कुमार कोई रास्ता निकाले। अब देखना दिलचस्प ये होगा कि निशांत को लेकर के जो गुप्त मीटिंग हुई है उस मीटिंग का क्या लब्बो-लुआब रहता है, उसके क्या असर पड़ते हैं। लेकिन एक बात तो तय मान के चलिए कि बिहार में एक बार फिर से 16 तारीख से पहले कई राजनीतिक उथल पुथल और कई राजनीतिक घटनाक्रम बदले तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। 16 तारीख के बाद भी नीतीश कुमार मुख्यमंत्री की कुर्सी से इस्तीफा देते हैं या नहीं देते हैं, ये भी देखने वाली बात होगी। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। बिहार में हो रहे राजनीतिक हलचल को लेकर हम आपसे लगातार जुड़ते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। हमने सजाया है ई होम्स पैनोरामा को, हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।